स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। काल चक्र की इस अविरल गति धारा में आत्म साक्षात्कार का यह सनातन ज्ञान विलुप्त हो गया है। अतः मैं ईश्वरीय दर्शन का वही सनातन व पुरातन विज्ञान तुम्हारे अंतर्घट में पुनः उद्घाटित करने जा रहा हूं। यही उद्घोष वर्तमान युग में भी गुंजायमान हुआ और इसके उद्घोषक थे युग दृष्टा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। ओम श्री आशुतोषाय नमः। उसी लुप्त प्राय सनातन ब्रह्म ज्ञान की वैज्ञानिक विधा के उद्घाटक। ओम श्री आशुतोषाय नमः। बाल्यकाल से ही श्री गुरुदेव की प्रखर मेधा प्रज्ञा ने इसी दिव्य संकल्प को परिपोषित किया। यही कारण था कि उन्होंने वेदों को अपने शोध का विषय चुना। विद्यार्जन को यूरोप में अध्ययन लगन से सतत किया। वेदों में निहित विज्ञान तत्व उन्होंने शोध कर प्रकट किया। बहुभाषाविद वो अल्पकाल में सर्वकला संपन्न हुए। वन विद्या वाचस्पति वो अपरा विद्या के शिखर हुए। परंतु ये समस्त शैक्षिक उपलब्धियां एवं शोध प्रारंभिक पड़ाव मात्र ही थे। गुरुदेव आगे बढ़ते गए। परा विद्या अर्जित करने अब श्री चरण हिमालय की ओर बढ़े। ऋषि चेतना का स्पर्श पाकर प्रारंभ किए अभ्यास करे। हिमाच्छादित चोटियों पर उमड़े प्रखर साधना के मेघ घने। वो शिखर उत्तुंग हिमालय के युग दृष्टा की तपस्थली बने। शिव संकल्पी दृढ़ता को धार हर बाधा से उत्तीर्ण हुए। ऋषियों का सनातन ज्ञान खोज वो परा विद्या में प्रवीण हुए। इसी के साथ पुनः उद्घाटित हुई वह सनातन विद्या ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय दर्शन, ईश्वरीय अनुभूति और ईश्वरीय साक्षात्कार का वह परम विज्ञान जो दिव्य चक्षु का उन्मिलन कर तत्क्षण ही अंतर्घट में उस परम सत्ता को प्रकट कर देता है। अब समय था विस्थापना का युग। श्री गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि श्रेष्ठ नीतियां तो समाज में बहुत बन चुकी हैं, लेकिन उन श्रेष्ठ नीतियों को ज़मीन पर उतारने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए श्रेष्ठ मानवों की ज़रूरत है। श्रेष्ठ मानवों के बिना श्रेष्ठ नीतियों का कोई लाभ नहीं समाज को होने वाला। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने सामाजिक क्रांति को मानवीय जागृति का आधार दिया। जनमानस को समाज सेवा की सटीक परिभाषा से अवगत करवाया। सामाजिक कार्यों को दिव्य कलेवर में ढाल दिया। प्रस्तुत है इनकी एक लघु झलकी। श्री महाराज जी ने दिव्यांग व नेत्रहीन बंधुओं को दिव्य चक्षु प्रदान कर आध्यात्मिक रूप से तो सशक्त बनाया ही, साथ ही साथ उनके लिए फैक्ट्रीज का निर्माण कर उन्हें भिक्षावलंबी से स्वावलंबी होकर जीने का गौरव भी प्रदान किया। जुर्म की स्याह दुनिया में घुट घुट कर जी रहे केंद्रीय कारागार तिहाड़ सहित भारत के 40 कारागृहों के हजारों कैदियों को श्री महाराज जी ने सुसभ्य समाज के धवल क्षितिज में उन्मुक्त उड़ान भरने का साधन व साहस दिया। आज असंख्य ऐसे जुर्म के पुरोधा उनके ओजस्वी मार्गदर्शन में सुधर कर सच्चे समाज सुधारक बन गए हैं। नशे की अंधगर्त में गिरे हजारों नौजवानों को श्री महाराज जी ब्रह्म ज्ञान का सशक्त मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक संबल प्रदान कर सृजन के शुभ्र पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। स्वयं के शक्ति स्वरूप से अनभिज्ञ नारी को आंतरिक शक्ति से अवगत करा
गुरुदेव ने आज आधुनिक युग की वैदिक नारी को गढ़ा है, जो बाहर से सशक्त और भीतर से जागृत है। एक अद्वितीय उद्धारक के रूप में श्री महाराज जी ने पुरुष और प्रकृति यानी मानव और पर्यावरण के बीच के सहज संबंध को उजागर किया तथा जन जन के भीतर पर्यावरण संरक्षण के नैसर्गिक भाव को जगा रहे हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों में खिली हजारों नन्ही कलियां आज गुरुदेव द्वारा स्थापित किए गए संपूर्ण विकास केंद्रों में संपूर्ण शिक्षा का पोषण प्राप्त कर पुष्पित व पल्लवित हो रही हैं। ये केंद्र परा व अपरा विद्या के अनूठे संगम स्थल हैं। विलक्षण योग शिविरों व आयुर्वेद की पुरातन ज्ञान परिपति का संवेहन कर श्री महाराज जी ने सदा यही संदेश दिया, जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। विशुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गायों के सामाजिक व वैज्ञानिक वैशिष्ट्य से समाज को परिचित कराने के लिए श्री महाराज जी ने गौशालाओं की स्थापना की। ये गौशालाएं आधुनिक युग के सांस्कृतिक शोध केंद्र हैं। मां भारती के बेटों और बेटियों को वैदिक रश्मियों से अलौकित कर श्री महाराज जी आज आधुनिक युग के ऋषियों को आकार दे रहे हैं, जो वैदिक ऋचाओं के विशुद्ध जाप से उच्च स्तरीय सकारात्मक तरंगें इस ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं। नैतिक पतन की राह पे अग्रसर हो विध्वंसक होती युवा शक्ति को श्री महाराज जी ने नव सृजन की ओर केंद्रित किया। युवाओं के मनों से अश्लीलता की कालिक हटा उन्हें भारतीय संस्कारों एवं संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों में रंगा है। कॉर्पोरेट जगत के बुद्धिजीवियों को आध्यात्म की वैज्ञानिकता से रूबरू करवाने के लिए श्री महाराज जी ने नेतृत्व किया पीस मॉडल का, जिसमें ब्रह्म ज्ञान की तार्किक विवेचनाओं और प्रायोगिक सिद्धांतों से असंख्य कर्मयोगी कॉर्पोरेट्स का गठन हो रहा है। आज समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो श्री महाराज जी की स्नेहिल दृष्टि से अछूता रह गया हो। दिव्य ज्योति की दिव्य ज्वाल युग दृष्टा ने धधकाई है। अद्वितीय प्रकल्पों की रश्मियां देकर हर वर्ग को दिशा दिखाई है। श्री महाराज जी की ऐसी ओजस्विता ने जनमानस के हृदयों को यूं उद्वेलित किया कि बड़ी बड़ी शैक्षणिक डिग्रियों को प्राप्त किए समाज के असंख्य संभ्रांत व शिक्षित जनों ने अपने जीवन ही वैश्विक शांति के इस महायज्ञ में अर्पित कर दिए। इस ज्ञान तरंग ने असंख्य सुप्त हृदयों को झकझोर दिया। जो स्वार्थ में जकड़े थे उनको परमार्थ के पथ पे मोड़ दिया। तज क्षुद्र कामनाएं उन्होंने त्याग को अंगीकार किया। तन पे लपेट भगवे की आग, जन सेवा को स्वीकार किया। उनका दिव्य व्यक्तित्व, उनका जीवन लक्ष्य, उनका सतत चिंतन, उनके अस्तित्व का कण कण ही सदा से मानव कल्याण की उत्कृष्ट भावना से ही ओतप्रोत रहा है। यहाँ तक कि विश्व कल्याण हेतु ली गई उनकी समाधि भी स्वर्णिम युग के निर्माण का दिव्य उद्योग ही है। उनके द्वारा उद्घाटित ब्रह्म ज्ञान से आज जनमानस की चेतना भी झंकृत हुई है और देशों विदेशों में अपार जन समूह उनके दिव्य मार्गदर्शन में विश्व शांति के महान लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बढ़ चला है। आज असंख्य हृदयों में स्पंदित प्रेरणा की झंकार है वो, है त्याग पुंज संस्कृति पुरुष। इस युग के तारणहार हैं वो, मानव कल्याण के द्योतक वो और अक्षय ज्ञान के कोश हैं। कोई और नहीं, वो युग दृष्टा आशुतोष है। आज भी जन कल्याण करण को गहन समाधिधारी है। उनके चरणों में शत शत नमन, ये युग उन पर बलिहारी है।